वेलकम टू नॉलेज ट्रांसमिशन चैनल। मैं हूं सीएमए प्रकाश। आज हम जानेंगे एमएस एक्सेल में डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में कि डेट एंड टाइम फंक्शंस में क्या क्या हमारे पास यूटिलिटीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि जितनी भी हमें फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करनी होती है, चाहे वो रिलेटेड हो हमारी एजिंग से, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से, तो हमारे पास ये काफ़ी सारे फंक्शंस के अंदर ये डेट एंड टाइम फंक्शन यूटिलाइज होता है उसके अंदर। तो आइए जानते हैं इसके अंदर पहले टुडे कमांड के बारे में। ये टुडे कमांड क्या होती है या टुडे फंक्शंस क्या होता है। टुडे फंक्शन होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर एम एस एक्सेल के अंदर कोई भी फैमिली ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, मैंने इज इक्वल टू डाल दिया। अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा टुडे, तो ये अपने आप ही आपको सजेस्ट करेगा। ये एम एस एक्सेल आपको बता रहा है कि टुडे फंक्शन का यूज़ किया है। रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज ए डेट, यानी जो करंट डेट है उसे फॉर्मेटेड एज ए डेट, इसका आंसर आएगा इसके अंदर, रिटर्न आएगा। इसमें मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए ये डेट आ गई है। जो ये डेट है वो सिस्टम से उठाता है। जो मेरे सिस्टम में डेट आ रही है 15 सितंबर 2020 आ रही है, ये सिस्टम से उठाता है। अगर हम इस फाइल को कल खोलेंगे, कल मीन्स टुमारो, तो इसके अंदर इसकी डेट चेंज होकर ऑटोमेटिक 16 सितंबर हो जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड है। जो हमारा सिस्टम है उससे रिलेटेड टाइम उठाता है इसके अंदर। और दूसरी बात करें हम नाउ कमांड के अंदर जो हमारा रिटर्न आता है वो आता है डेट एंड टाइम। अगर मैं इसके अंदर देखूँ नाउ, पहले देख लेते हैं। नाउ के अंदर देखा रिटर्न द करंट डेट एंड द टाइम फॉर्मेटेड एज ए डेट एंड टाइम। तो इसके अंदर डेट एंड टाइम रिटर्न में आएगा। इसके अंदर अगर हम डालते हैं, मैं एंटर किया, लेकिन यहाँ तो टाइम आया और उसके अंदर लिखा था ये डेट एंड टाइम, क्योंकि जो हमारा सेल है इसका फॉर्मेट हमने टाइम का किया हुआ है। अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे तो उसमें डेट एंड टाइम भी दिखा देगा। और वो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 प्रेस करते ही फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। और उसके अंदर टाइम के अंदर हमने सेलेक्ट कर रखा है ओनली टाइम। अगर मैं इसके अंदर डेट भी सेलेक्ट कर लूँगा, अगर मैं कस्टम पे जाता हूँ, कस्टम में अगर डेट मंथ ईयर ये सेलेक्ट कर लूँगा, डी मैंने डेट, मैंने मंथ, वाई मैंने ईयर और टाइम, इसे ओके कर दूंगा, तो देखिए इसके अंदर डेट एंड टाइम दोनों आ गया। तो डिपेंड करता है कि आपने सेल के अंदर कौन सा ऑप्शन या कौन सा फॉर्मेट ले रखा है। तो ये डेट एंड टाइम आ जाता है 9 के हिसाब से। और इसके अंदर जो टाइम है वो भी सर्वर के हिसाब से अपडेट होता रहता है इसके अंदर। अगर इस और दूसरे फंक्शन की बात करते हैं हम, इसके अंदर दूसरा फंक्शन आता है डे मंथ ईयर एंड डेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इससे कैसे यूटिलाइज करते हैं इसे जानते हैं, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, सपोज अगर हमें कोई डेट दी हुई है, अगर हम कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे अकाउंटेंट है, सीए, सीएमए है और सीएस है। अगर कोई एक्सेल के अंदर हम डेट के अंदर हमको डेट में तो खाली ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए, तो जनरली ये हम फार्मूले के थ्रू भी हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे पास अगर हम देखें, डेट दे रखी है 20 नवंबर 2018, तो कैसे हम इस डेट को डीअसेंबल कर सकते हैं। अगर हमें इसमें ईयर लेना है, मंथ लेना है, डे लेना है, तो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम ईयर पर जाएंगे। और आपको जैसे पता है कि एम एस एक्सेल में जो फंक्शन स्टार्ट होता है या कमांड फार्मूला स्टार्ट होता है वो इज इक्वल टू से देता है। यहाँ पे हम कमांड देंगे ईयर की। अगर ईयर पे आप देखेंगे, ईयर के अंदर ऑप्शन आ रहा है रिटर्न द ईयर ऑफ ए डेट एंड इंटीजर इन द रेंज 1900 से लेके 9999 तक। इसके किया, इसके अंदर पूछा सीरियल नंबर कौन सा चाहिए। सीरियल नंबर हमें चाहिए 20 नवंबर 2018। इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसे एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे ये देखेंगे ईयर के अंदर इसमें ईयर किया था 2018, इसने 2018 ईयर सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे अगर हम मंथ की बात करें, इज इक्वल टू मंथ, मंथ के अंदर भी देखो ये कह रहा है रिटर्न ऑफ द मंथ
ए नंबर फ्रॉम 1 जनवरी टू फर्स्ट मैंने पहला महीना जनवरी को रिप्रेजेंट करेगा और साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 से लेकर 12 तक ये डिनोट करेगा। नंबर 1 जनवरी, 2 फरवरी जो नंबर के हिसाब से चलता है, और नंबर 12 रिप्रेजेंट करेगा दिसंबर को। तो इसके अंदर मंथ पे गए, सीरियल नंबर लिया हमने, सेलेक्ट कर लिया और एंटर किया। तो ये नवंबर हमारा 11th मंथ होता है कैलेंडर मंथ के हिसाब से, तो मंथ आ गया 11। ऐसे अगर हम डे की बात करें, इज इक्वल टू डे, ये आ गया 20th डे। तो इसका मतलब ये हमने डेट था इसे डिसेंबल कर दिया हमने इसके अंदर ईयर 2018 था, मंथ 11 था, डे 20 था। ये बहुत ही यूजफुल फंक्शंस है। कई बार हमें खाली डेट में से कैलकुलेशंस के लिए कुछ डेज काउंट करने होते हैं, मंथ काउंट करने होते हैं, ईयर काउंट करने होते हैं, तो कुछ डिसेंबल करनी पड़ती है डेट को। तो ये हम मैन्युअली ना करके फॉर्मूला के थ्रू हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो ये तो आ गया आपका ईयर मंथ डे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो हमें ईयर मंथ डे दिए हुए होते हैं, तो उन्हें अगर हमें डेट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए भी आइए जानते हैं कि हम अब ईयर मंथ और डे को कैसे डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे, इज इक्वल टू लाएंगे, कमांड देंगे डेट। डेट के अंदर अगर आप देखेंगे दिखाया रिटर्न द नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट टाइम कोड। तो ये नंबर है इसके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेट को। अगर हम देखें, जैसे अगर हमने इस मामले को आगे किया तो ये इलेबरेट कर रहे हैं कि ईयर मंथ डे। तो ईयर कौन सा रखा है, हम ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर के बाद कोमा, फिर कह रहा है मंथ, ये मंथ सेलेक्ट कर लिया, फिर कोमा, फिर ये देखो ये बोल्ड हो गया डे, फिर डे ले लेंगे और उस पर हम एंटर कर देंगे। तो जो हमारे पास डिसेंबर ईयर मंथ डे था उसे हमने फिर असेंबल करके डेट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो भी ये कमांड है ये बड़ी यूज़फुल कमांड होती हैं। कई बार हमें बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, हमें कुछ फार्मूलाज के थ्रू इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी कैलकुलेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो हमें निकालनी होती है। उसके लिए डे मंथ ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस डे मंथ ईयर एंड डेट के फार्मूले के थ्रू हम उसे बड़े इजीली और इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। अगर मैं इसे, जैसे आप जानते ही हैं एक्सेल के अंदर अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये सेम फंक्शंस के फार्मूले जो हैं इस पे ऊपर कॉपी हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे 25/02/2000 है, लेकिन यहाँ पे 25 फरवरी 00 दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने डेट का फॉर्मेट लिया हुआ है वो इसी फॉर्मेट के अंदर लिया हुआ है, इसी तरीके से ले रहा है। अगर हमें इस फॉर्मेट में है तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करने के अंदर डेट को जिस भी फॉर्मेट के अंदर आप लेना है, अगर आप डेट पे जाएंगे, आपको किसी भी फॉर्मेट के अंदर डेट चाहिए आप उसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं 14 मार्च करूँगा तो इसमें पूरा फरवरी पूरा लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर मैं ओके करूँगा तो देखिए 20 फरवरी 2000 हो गया। ये डिपेंड करता है आपको डेट का फॉर्मेट किस तरीके का चाहिए, किस में आप कन्वीनियंट फील करते हैं, तो उस हिसाब से आप डेट पे अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग या अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डे मंथ ईयर एंड डेट। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम आवर, मिनट, सेकंड एंड टाइम। कई बार क्या होता है हमें कैलकुलेशन टाइम में भी निकालनी होती है। अगर अगर हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस की और क्वेश्चंस की, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें आवर, मिनट, सेकंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये थोड़ा मैं अभी बेसिक ना पढ़ा के एडवांस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो बेसिक है MS एक्सेल के बेसिक्स हैं, नॉर्मल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको आती हैं। और तो आइए जानते हैं इसके अंदर। ये हमें टाइम दे रखा है 10 AM, 11:30, 7:45 PM, 5:15 AM। तो इसके अंदर अगर हमें इसे टाइम को डीअसेंबल करना पड़ेगा तो सेम वो इसी तरीके से करेंगे जैसे भी हमने डेट मंथ ईयर में किया था। इसके अंदर इज इक्वल टू करेंगे, आर कमांड देंगे। अगर देखेंगे इसमें लिखा रिटर्न द आर एज ए नंबर फ्रॉम 0 रिप्रेजेंट करेगा 12 AM को, और 23 रिप्रेजेंट करेगा 11 PM को।
सीरियल नंबर 10 AM ले लेते हैं, इसमें एंटर कर देते हैं, एंटर किया, ये हो गया R10 हो गया। सेम मिनट्स के अंदर करेंगे, हम लेंगे मिनट, मिनट के अंदर रिटर्न द मिनट ए नंबर फ्रॉम 0 to 59। आपको मालूम है 60 मिनट्स होते हैं क्या, और ये एंटर किया, इसके अंदर 0 मिनट्स आ गया। ऐसे ही सेम सेकंड के अंदर करेंगे, सेकंड का जो बेसिस होगा, सेकंड का बेसिस रिटर्न द सेकंड नंबर फ्रॉम 0 to 59। इस सीरियल नंबर के अंदर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सेकंड हो गया 0। ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया, इसे ड्रैग कर लेंगे हम, ये PM था, 7 PM था। अगर हम अगर देखें जो आर दिखाता है 0 to 23 आवर्स में दिखाता है, तो 7 + 12 1945 हो गया है। किसी के अंदर चलो हम सेकंड भी डाल देते हैं, इसके अंदर सपोज मैं सेकंड डाल देता हूँ 30 सेकंड्स, सब में 0 0 आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, 30 डाल देते हैं। इसके अंदर भी हम डाल देते हैं 25, तो ये चेंज हो गया सेकंड यहाँ पे। तो इस तरीके से हम टाइम को डीअसेंबल कर सकते हैं आर मिनट सेकंड में, और अपने हिसाब से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और सेम अगर आपको आर मिनट सेकंड दिया हुआ है तो उसे कैसे टाइम में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू के बाद कमांड देंगे टाइम की, और टाइम के बाद देंगे, देखो MS एक्सेल ऑप्शन दिखा रहा है आर, अब ये हाईलाइटेड आर दिखा रहा है बोल्ड, इसका तो पहले हमें आर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मिनट को, फिर सेकंड को। ये सीरीज दी होती है, इसी सीरीज में हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये फंक्शन का रूल होता है इसके अंदर, वो गाइड करता है हमें कि कौन सी चीज़ पहले लेनी है। तो हम पहले आर को सेलेक्ट करेंगे, ये आर सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं कोमा डालूंगा इसके अंदर, तो देखिए मिनट, मिनट है वो हाईलाइटेड हो गया। जैसे मैं मिनट को सेलेक्ट करने के बाद कोमा डालूंगा, तो आप देखेंगे सेकंड हाईलाइटेड हो जाएगा यहाँ पे, ये सेकंड हाईलाइट हो गया। और सेकंड पे ये सेलेक्ट किया और एंटर किया, तो ये टाइम में कन्वर्ट हो गया। और इसी को नीचे ड्रैग कर लेंगे, ये टाइम के अंदर हमने फॉर्मेट दे रखा है। सेम इसके अंदर भी अगर हम Ctrl+1 करेंगे, तो इसके अंदर टाइम जिस तरीके से आपको टाइम चाहिए उस फॉर्मेट के अंदर आप टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 7:45 हो गया, ये आपको किसी और फॉर्मेट के अंदर चाहिए टाइम के अंदर, ये डिपेंड करता है आपको किस तरीके का टाइम का फॉर्मेट चाहिए, आप उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम एंड फंक्शंस का मैंने अभी एक पार्टली बताया आपको, इसके अंदर डेट एंड टाइम फंक्शंस के अंदर टुडे कमांड बताइए, नाउ कमांड बताइए। आप देखेंगे जब हमने काम किया था तो उसके अंदर टाइम दूसरा था, और ये देखेंगे बाय 20 to 47 टाइम दिखा रहा है इसके अंदर, यानी टाइम चेंज हो गया है। ऐसे हमने डे मंथ ईयर एंड डेट का देखा है इसके अंदर, कैसे डेज डेट को डे सैंपल करके ईयर मंथ डे में कन्वर्ट करते हैं, उससे फिर हम दोबारा सैंपल करके डेट में कन्वर्ट किया। और आर मिनट सेकंड के एंड टाइम के अंदर हमें टाइम दिया हुआ, उससे हमने डीअसेंबल किया आर मिनट सेकंड के अंदर, और फिर से असेंबल किया हमने टाइम के अंदर। तो होप आपको मेरा ये डेट एंड टाइम फंक्शंस का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।